अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बोन एंड हेल्थ के साथ डॉक्टर ख्वाजा साजिद असलम हाजिर हैं। मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। आज का जो पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं टोटल हिप रिप्लेसमेंट के बारे में। पहले भी हमने काफ़ी सारे प्रोग्राम्स किए हैं, लेकिन बार बार हम ये प्रोग्राम इसलिए करते हैं क्योंकि अभी भी बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो क्लिनिक में आते हैं, जो घर में बैठे हैं, जो ये प्रोग्राम देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको इस प्रोसीजर के बारे में पता ही नहीं है। एक तो उनको ये नहीं पता कि ये कोई प्रोसीजर भी है, हमारे हिप का जो आर्थराइटिस है या पेनफुल हिप है, इसका कोई इलाज भी है, परमानेंट इलाज। अगर उनको पता है कि एक प्रोसीजर है कि जिसमें नया जोड़ लगा देते हैं, तो उनको ये नहीं इन्फॉर्मेशन कि इसके क्या फ़ायदे नुकसान हैं। उनको खौफ ज़्यादा है, नुकसान इसके ज़्यादा पता हैं, फ़ायदे इसके पता नहीं हैं। ये नुकसान बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि जी अब हम चल रहे हैं, बाद में पता नहीं चल सकते हैं, नहीं चल सकते हैं, कितने दिन हमें बिस्तर पे रहना पड़ेगा, कब हम चलना शुरू करें, लॉट ऑफ क्वेश्चंस, लॉट ऑफ वरीज। तो ये हम पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ये मिले। जिस तरह बाकी साइंस ने, टेक्नोलॉजी ने तरक्की की है बाकी फील्ड्स में, तो मेडिकल फील्ड में भी तरक्की हुई है। बहुत सारे नए प्रोसीजर्स आ गए हैं, बहुत सारे नए इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं, इम्प्लांट्स आ गए हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा बेनिफिट लोगों को मिलता है। तो इसलिए इसके बारे में सोचना चाहिए, इसके बारे में भी तवज्जो करनी चाहिए कि ये भी टेक्नोलॉजी एडवांस हुई है। कोई भी प्रोसीजर हो, ऑपरेशन कोई भी हो, ऑर्थोपेडिक का हो या किसी भी फील्ड का हो, तो जो सर्जन परफॉर्म करता है वो परफॉर्म करता है उसके अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, कहाँ से उसने ट्रेनिंग ली है, किस तरह उसने ये सीखा है और कैसे ये प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा है। मैं ब्रीफली ये बता दूं कि मैं कैसे ये प्रोसीजर परफॉर्म करता हूँ। मैंने ट्रेनिंग अपनी इंग्लैंड से ली है, तो रिसेंटली मैं पाकिस्तान आया हूँ। तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं ये प्रोसीजर कैसे करता हूँ। इस प्रोसीजर में आपको पूरा बेहोश नहीं करते हैं, जनरल एनेस्थीसिया नहीं देता हूँ मैं पेशेंट्स को। इसमें हम स्पाइनल देते हैं, सिर्फ आपके हिप का एरिया को सुन करते हैं। 1 से 1.5 घंटे का ऑपरेशन होता है ये। आपका 10 से 15 सेंटीमीटर का कट होता है साइड ऑफ द हिप पे, और फीमर आपने देखी होगी इस तरह करके होता है। ये हेड है, ये इसकी शेप होती है थाई बोन की, और ये फिर कप होता है, इसके अंदर ये जॉइंट होता है। तो हम इसको अच्छा, पहले मैं ये बता दूं कि ये प्रोसीजर हम करते क्या हैं, कि क्यों हैं, किस कंडीशंस में। मेजॉरिटी ये करते हैं हम आर्थराइटिस में, जिसमें ये बिल्कुल फ्यूज़ हो जाता है, जुड़ जाता है। फिर आपको पूरी कोई भी मूवमेंट करें, हिप की वॉक करें, टर्न करें, हिलाएं, आपको पेन होता है। और जब ये एडवांस स्टेज में पहुंच जाता है तो हम ये करते हैं। फ्रैक्चर्स अगर यंग एज में हो जाएं, बहुत ही करीब इस हेड का, या हेड शैटर हो जाए, हेड के पीसेस बहुत ज़्यादा हो जाएं, उन कंडीशन में भी हम ये टोटल हिप रिप्लेसमेंट करते हैं, क्योंकि इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। अच्छा, मैं बता रहा था कि ये वाला पोर्शन जो है फिर हम यहाँ से काट लेते हैं, इसको हम रिप्लेस कर लेते हैं मेटल से, और इसको हम ग्राइंड करके इसके अंदर प्लास्टिक डाल देते हैं। तो आप डिस्प्ले पे देख रहे होंगे फ़ोटोग्राफ्स, एक्सरेज के, कि ये टोटल हिप रिप्लेसमेंट। मैं किसी टाइम जो है ना अपने इसी चैनल पे हम जो एनिमेटेड है टोटल हिप रिप्लेसमेंट की, जो एनिमेटेड मूवीज़ है कि ऑपरेशन कैसा करते हैं एनिमेटेड, या फिर कुछ प्रोसीजर, असल में वो अगर हम लाइव वीडियो इसमें दिखाएं तो उसमें ब्लड चूँकि ज़्यादा होता है, तो अक्सर लोगों को समझ नहीं आ रही होती कि ये हो क्या रहा है, या हड्डी किधर है और ये इम्प्लांट किधर है। तो एनिमेटेड जो है ना वो समझ आ जाएगी। मेरे ख्याल में हम एक वीडियो इसमें अपलोड किसी टाइम कर लेंगे जो एनिमेटेड हो टोटल हिप रिप्लेसमेंट की या टोटल नी रिप्लेसमेंट की, कि ये प्रोसीजर करते कैसे, क्योंकि ये खौफनाक ऑपरेशन नहीं है। अक्सर लोगों में डर है कि पता नहीं कैसा करते हैं। तो जिस दिन आपका ऑपरेशन होता है उसी दिन आप 6 घंटे के बाद पूरा वज़न डाल के चलते हैं, और 2 दिन 3 दिन के बाद आप घर चले जाते हैं। तो इस प्रोसीजर के जो नुकसान हो सकते हैं, सबसे पहले इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। 1% चांस होता है 1% इन्फेक्शन का। टांग में खून की वेन्स में, ब्लड वेसल्स में क्लॉट हो सकता है, जिसको डीप वीनस थ्रोम्बोसिस कहते हैं, DVT। उसके इंसिडेंस को कम करने के लिए, चांसेस को कम करने के लिए हम ब्लड थिनिंग मेडिकेशन देते हैं 35 दिन। कुछ प्रिकॉशंस होती हैं कि आपने डीप सीटेड चेयर पे नहीं बैठना है, ऐसी में जिसमें हिप नीचे हों और टांगे ऊपर हों, ऐसी सीट पे नहीं बैठना है, आपने लेग्स को क्रॉस नहीं करना है। लेकिन पेन फ्री वॉक कर सकते हैं आप,
4 किलोमीटर 5 किलोमीटर वॉक करें, बिल्कुल आप कर सकते हैं पेन फ्री विदाउट एनी मेडिकेशन। बड़ा वंडरफुल प्रोसीजर है, इसमें बिल्कुल मत घबराएं। अगर किसी ने आपको एडवाइस किया है ये प्रोसीजर तो आप बिल्कुल इसको डिटेल में डिस्कस करें, लेकिन डिस्कस उससे करें, उस डॉक्टर से, उस ऑर्थोपेडिक सर्जन से जो ये प्रोसीजर परफॉर्म करता हो। आइडियली स्पीकिंग कि जब आप ऑर्थोपेडिक सर्जन से ये डिस्कस करने जाते हैं ना प्रोसीजर, तो उससे पूछ लिया करें कि डॉक्टर साहब आप भी ये प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं कि नहीं करते हैं, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो इसलिए बेहतर है आप ये ऑपरेशन उससे डिस्कस करें, उस ऑर्थोपेडिक सर्जन से जो ये प्रोसीजर करता है, वो आपको डिटेल में इसकी इन्फॉर्मेशन दे सकता है। मुझसे आपने कांटेक्ट करना है तो डिस्प्ले पे मेरा नंबर है। यू आर मोस्ट वेलकम। अपना और अपनी फैमिली की सेहत का ख्याल रखिएगा। थैंक यू।